तो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से लुकिज्म कैरेक्टर पर कौन सा मार्वल सुपर हीरो परफेक्टली मैच होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसा ही फंटरेस्टिंग कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। नंबर 10 सैमुअल सीओ। अगर सैमुअल पे कोई कैरेक्टर शूट करता है तो मेरे हिसाब से नो डाउट वो है ओडिन पुत्र लोकी। दोनों के अंदर से वही सेम एंटी हीरो वाली वाइब आती है। जैसे पहले लोकी को एज अ विलेन दिखाया जा रहा था बट अब वो पूरी मल्टीवर्स का होप बना है। सेम वैसे ही सैमुअल को पहले एक नेगेटिव रोल में दिखाया जा रहा था बट धीरे धीरे वो चेंज होता है और इंचियन में उसने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था डीसीएस को हराने में। और अब नंबर 9 पे जैक ली द आयरन बॉक्सर, और इसको अपन हॉकाई के फोल्ड में रखेंगे क्योंकि सच बताओ तो इनमें जो सिमिलरिटी मेरे को देखने को मिलती है वो है द पॉइंट जब जैक यूज करता है अपना क्रेजी मोड। लाइक इस पॉइंट पे ही वो सीरियसली भी लाइक डिसिप्लिन का तेल लेने मेरे को बस ओपोनेंट की बुंड फाड़नी है, जिसके चलते वो लिटरली डर्टी ट्रिक्स और डर्टी बॉक्सिंग यूज करता है जो कि काफी ज्यादा सिमिलर होता है अपने हॉकाई के रोनिन फेज है जब स्नैप के बाद वो अपनी फैमिली खो देता है। जिसके बाद एट दैट टाइम वो हर एक क्रिमिनल को चुन चुन कर ढूंढ कर बड़े ही रूथलेसली मार देता है। नंबर 8 सोफिया अलेक्जेंडर एज सी हल्क। क्योंकि सोफिया के कैरेक्टर पर सी हल्क के सिवाय और कोई फीमेल सुपर हीरो सूट ही नहीं करता है। दोनों का बॉडी से बिल्कुल सेम है, दोनों ही बल्कि मस्कुलर और ताकतवर है। सो नो डाउट सी हल्क इज द बेस्ट मैच फॉर सोफिया अलेक्जेंडर। और अब नंबर 7 पर रखते अपन जोहान श्योंग एज थॉर। लाइक देखो इसमें कोई बात नहीं है कि भाई थॉर इज द परफेक्ट शिट फॉर जोहान, क्योंकि दोनों ही लॉन्डे स्टोरी के शुरुआत में अपने एबिलिटीज और स्टेटस को लेकर एक घमंड रखते थे। दोनों ही लॉन्डे गरम खोपड़े का इंसान है और इनफैक्ट दोनों ही लॉन्डे स्टोरी में धीरे धीरे चीजों को सीख कर उन्हें अडेप्ट करके अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं। जिसके बाद रिसेंट आर्क में जोहान का ये कहना कि ब्रिंग में कीता है बिल्कुल उसी तरह लगता है जब वकांडा में थॉर कहता है कि ब्रिंग मी थैनोस। लाइक भले ही दोनों के कहने का टोन बहुत ही डिफरेंट है बट द वाइब वाज सेम। एंड एट द एंड जिस तरह अपना थॉर थैनोस को लिटाया जाता है उसी तरह हंट फॉर गन आर्क में जोहान वो पहला बंदा होता है जिसने गन को लिटाया था। एंड फॉर नाउ नंबर 6, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, लाइक गो किम एज अ फ्रिकिंग डेडपूल। मैं ना इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वाइब, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वॉर्डमैन स्किल्स एंड अ फ्रिकिंग स्माइल, ये सभी सेम मिलेंगे तुम्हें इनमें। और अब एक मिनट को इन चीज को साइड में भी रखे तो इन दोनों की पर्सनैलिटी इतनी बकचोद है कि भाई तुम्हें एक पल के लिए भी बोर नहीं करने वाली। बट फिर हर एक हंसने वाले बंदे के पीछे एक ऐसा समय जरूर आता है कि उसे अपनी औकात पे आना पड़ता है। एंड जब ये चीज होती है, जब ये दोनों अपने मोड में आते हैं ना भाई, तो सामने वाला अपनी बुंड छोड़ के टट्टे बचाने पे चलता है क्योंकि उससे भी पता है कि इन बकचोदों का कोई भरोसा नहीं रहता। नाउ नंबर 5 जेम्स ली एज डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। इन दोनों का मैंने साथ में इसीलिए रखा है क्योंकि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उनका जादू है वैसे ही मुझे और पूरी लुकिज्म कम्युनिटी को लगता है कि जेम्स के पास भी कोई जादू है, कोई सिस्टम, कोई क्वेस्ट विंडो, कुछ अनरियल पावर जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और अब अपन रखते हैं नंबर 4 पे गैब्रियल किंग को टोनी स्टार्क के पोजीशन में AKA आयरन मैन। और अब देखो इससे पहले मैं जो बोलूंगा उससे तुम मेरे को गाली पेलना चालू करो। ये स्क्रिप्ट आर्यन की है तो उसकी गाली उसी को मुबारक। लाइक इस पॉइंट में मैं भी एग्री करता हूँ बिकॉज द वन थिंग कॉमन इन दिस बोथ कैरेक्टर्स कि दोनों ही बहुत बड़े वाले लड़की बाज है। बट अब अगर इस चीज को साइड में रखे तो एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिकल सिमिलैरिटी ये भी देखने को मिलती है कि इन दोनों की ही मरने के बाद काफी ज्यादा बड़ी मेजर इवेंट्स क्रिएट होती है। जैसे टोनी के मरने के बाद मार्वल में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज, शैंग-ची, वकांडा फॉर एवर जैसी मूवीज में हमें बहुत ही सारी चीजें देखने को मिलती है जिसमें एक चीज कॉमन होती है एंड दैट वाज मल्टीवर्स अकरेंस। और अब अगर गैप के ऊपर बढ़े तो भाई इसका इंपैक्ट मल्टीवर्स लेवल पर तो नहीं रहता बट इवन ये भी इतना पावर होल्ड करता है कि इसके मरने के बाद अपन द राइज ऑफ चार्ल्स एंड जेम्स, मेंटल ट्रॉमा ऑफ जिन पार्क, द बिगिनिंग एरा ऑफ जनरेशन एंड क्रूज और बहुत कुछ देखने को मिलता है। नाउ नंबर 3 ओजी डैनियल एज स्पाइडरमैन, मोर लाइकली टोबी मैगवायर वाला। स्टार्टिंग में दोनों ही काफी वीक थे और बुली होते थे बट एक दिन उनके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोनों के पास बहुत से रीजंस थे विलन बनने का बट दे स्टिल चोज टू बिकम अ हीरो। दोनों जितने भी स्ट्रॉन्ग बन जाए बट वो हमेशा दूसरों की मदद करना नहीं भूलते। और इस जगह पर ये लाइन बिल्कुल परफेक्टली बैठता है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जब डैनियल यूआई मोड में जाता है तब उसका पूरा पर्सोना ही चेंज हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से ज्यादा सिमिलर है क्योंकि जब वेनम उस पे काबू पाता है तब पीटर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है।
एक यूआई मॉन्स्टर बन जाता है और दूसरा बुली मैगवायर। और अब नंबर 2 पे टॉम ली द बेगर किंग एज ब्रूस बैनर AKA दी हल्क। और अब इससे पहले तुम मेरे पास चढ़ो कि लुकिज्म में बेस्टमैन हल्क नामक क्रिएचर लिटरली एग्जिस्ट करता है, तो मैंने टॉम को इस पर क्यों रखा? वेल सिंपल बात इतना है कि ब्रूस बैनर के बिना हल्क कुछ नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर मैं इन दोनों की सिमिलैरिटीज को रखते हुए चलूं तो टॉम काफी बेटर फिट रहता है रादर देन अपना बेसमेंट हल्क, क्योंकि नॉर्मली तो ये हल्क जैसा जानवर बन ही सकता है, बट टाइम आने पर ये ब्रूस बैनर जैसा नरम दिल भी बन सकता है एट सम पॉइंट्स। एंड तुम्हें पत्ते की बात बताओ, दे बोथ आर सिम्स। नाउ फाइनली नंबर 1 गन पार्क एस ना ये हम नहीं बताएंगे, ये तुम लोग कमेंट करके बताओ कि गन पे कौन सा सुपर हीरो सूट करेगा।